हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हम राही एपिसोड 5 के पार्ट 2 पे रिएक्शन। लास्ट पार्ट के अंदर सिहान का रोल हमें बहुत पसंद आया था यार। मतलब जैसे इंसानियत के नाते उसने आलिफ की जो मदद करी है ना यार, वहां हम बहुत ज्यादा इमोशनल भी हुए थे उसकी मम्मी का देख के, क्योंकि मतलब अभी जस्ट 5th एपिसोड है और आंटी का इतना सा रोल था यार, और बहुत प्यारा रोल था, बहुत सॉफ्ट बोलती थी, हमें बड़ी अच्छी लग रही थी वो। बट बहुत जल्दी उनका रोल फिनिश हो चुका है, मतलब उनकी डेथ हो गई है। लेट्स सी आज के सीन के अंदर और क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है चंदा? चंदा, ये क्या तरीका है यूं परेशान करने का? कल भी हॉस्पिटल में इतना हंगामा किया और फिर सुबह से चले गए। सुबह से गायब हो, मेरी एक कॉल नहीं रिसीव की। चंद रात हो गया, पर सारा दिन थे कहाँ? उसकी मदर की डेथ हो गई है। ओह। जैसे उसके घर पहुंचा तो डेड बॉडी उसी वक्त आई थी। बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ में थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है तो बहुत अफसोस की बात है। अच्छी लड़की है वो। उसे उसकी मदर के लिए रोता देखकर मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ अब। लेकिन वो अकेली क्यों थी? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार? कोई भी नहीं था, ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त, कोई नहीं था। हाँ, ये चीज बड़ी वियर्ड सी लगी यार। दोस्त तो थे बिल्कुल उसके अकेली थी हॉस्पिटल और में भी। बहुत तकलीफ में थे, इसलिए मैं मदद कराया उसकी। आई थिंक वो भी सारे शायद बस तदफीन के लिए भी कलीग्स कोई तक नहीं के ही था। हैं, नहीं होंगे अच्छे अल्लाह दोस्त। उसको सब्र दे। बड़ा मुश्किल वक्त है उसके ऊपर, और तुमने अच्छा किया जो उसके पास रुक गए। मैं तो इत्तेफाक से बस उसे लेने गया था, तो खैर स्टाफ ने कुछ बदतमीजी तो नहीं की। हाँ हाँ चंदा, मेरे पाँव का दर्द बिल्कुल ठीक है और स्टाफ ने बहुत अच्छा ट्रीट किया। अब देखो, प्लीज हॉस्पिटल में अपने गुस्से पे काबू रखना। कोई गलत बात करता है तो गुस्सा आता है ना, वैसे नहीं आता है। चंदा प्लीज। ये कैसी कोई गलत बात है गलत यार? बात तो कुछ भी नहीं थी यार। वो वही उसकी तो। ड्यूटी खाना खाया खत्म हो आपने? गई थी, वो नहीं आ हाँ, पाई। मुझे तो स्टाफ देकर गई थी। तुमने कुछ खाया? भूख का एहसास ही नहीं हुआ आज मुझे। खाना तो उसने भी नहीं खाया होगा। ओ अभी उस- गॉड। अभी उसके लिए खाना लेके जाएगा, और उसके पास तो कोई है भी नहीं खिलाने वाला उसको। जितना इसका दिमाग गंदा इसे मतलब सोचता है ना, ये दिल से ये उतना अच्छा है। सच में यार, दिमाग 1 मिनट में गुस्से में भर जाएगा कि अब मैं क्या आ गया करूं। खाना लेके। ओ गॉड, सही है सही है। कौन है? मैं हूं सिहान। यार लिटरली ये बिल्कुल अकेले बैठी है, मतलब आस पड़ोस वाले ही बैठ जाते यार। इल्हाम का फोन आया है। ये इल्हाम इल्हाम, अच्छा ओके। मेरी बहन थी थी? मर गई। मर गई कब? खेरे कब मरी? उसके अगले लम्हे जब मामा की डेथ हुई। अरे बात उसकी करो कॉल यार। आ रही है। अच्छा, अब ये गुस्सा होगी उससे। जिसे तुम्हारी कॉल्स का इंतजार होता था वो चली गई। Just shut up and listen to me. तुम्हारा और मेरा आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे कभी फोन मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। कुछ लोगों के नसीब में रिश्ते होते हुए भी तन्हा रहना लिखा होता है। तुम और मैं भी शायद उन्हीं में से हैं। क्या हुआ? अभी अब अपनी कहानी सुनाएगी उसको। मामा से एक ही नाराजगी थी, एक ही गिला था कि मामा मुझे अपने साथ ले आए और वो बाबा के साथ रह गई। हाँ ओके। मामा के मरने पर बहुत खुश हो गई वो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी बहन है,
तुम्हारी मामा उसकी भी मामा है, वो खुश क्यों होगी यार? इसने हमेशा मामा को तंग किया, उनसे बात नहीं की, उन्हें उसे 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 आखिरी वक्त तक पता ही यही लगता था कि जैसे मामा एक्टिंग कर रहे हैं। मामा Oh तड़पती रही God. उसके लिए। उसे तो इस कैसे बात का भी करती है गिला यार? था कि बाबा मर गए और वो अकेली रह गई। अच्छा बाबा भी नहीं है? मैं अकेली रह गई तो उसको खुशी होगी, ओ उसका ये दुख भी खत्म। वो भी अकेली और मैं भी अकेली। तो जब फादर खत्म हो गए थे Mother- तो वो इधर आ जाती मदर के पास। मामा ने हाँ। उसे आखिरी लम्हे तक याद रखा और उसने पत्थर, और मुझे उस पत्थर के साथ मजीद से नहीं टकराना। अच्छा काम डाउन प्लीज। अच्छा ये मैं पानी है लाता हूँ कि तुम्हारे आलिफ अपनी सारी दिल की बात उसके साथ शेयर कर रही है। उसे वो यार कोई एक है भी नहीं ना, हाँ, मतलब दिल खोलना है उसको, किसके आगे खोले? हाँ, बट वो कह सकती थी ना कि तुम क्या यहाँ करने आ रहे हो, तुम जाओ। हाँ ओह नो, आई थिंक वो बस खाना रख के चला गया शायद। नहीं, वो कुछ लेने गया उसने, हाँ पानी लेने गया। अरे ओके, अरे वो पूरा सपोर्ट करेगा अब उसको चुप अब तो कराएगा। प्यार होना शुरू हो जाएगा। हाँ क्या हुआ है? किसने फोटो देख ली क्या मरियम की? डोंट टेल मी, इसे पता चलने वाला है। ओफो ओफो, अब ये पूछेगा ये तुम्हारी कौन लगती है, या इसको पता चल जाएगा यही इसकी मम्मी है। फाइनली यार ये फोटो में तो बिल्कुल भी आंटी सेम नहीं लग रही। नहीं आंटी ऐसे शॉर्ट बाल जब तुम बाहर किसी से कॉन्फ्लिक्ट करके आते हो तो तुम्हारे चेहरे पे अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, जैसे बहुत बड़ी फतह हासिल करके आए हो। ओह माय गॉड, अब ये इसके लिए शौक है। ये से पूछेगा ये कौन है। ओके अब इसके बाद पानी की जरूरत इसको पड़ेगी। सॉरी ये मरियम वो शॉक होगी, मम्मा का नाम कैसे जानते हैं। मामा कैसे रहा वो टाइम तक कहता रहा सियान, ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरा अपना है। तुम्हारी मम्मा थी? ये मरियम की डेथ हो गई। मरियम को दफनाया था। ओह Oh माय my गॉड, ओह गॉड, मतलब कल रात तुम सही थी, आज सुबह कैसे? हाँ ये कल रात तक तो था उनके पास, केक भी इसने बनाया था, सब केक कुछ बनाया, सब किया। आई थिंक ये बताएगा अब कि मैंने केक बनाया था उनके साथ। मरियम तुम्हारी मामा और तुम मरियम की बेटी हो। आज सुबह मैंने अपनी माँ को दफनाया। ओके हाय उस रब्बा, माँ को जो कल रात तक मेरे साथ बातें कर रही थी, हंस रही थी, मुझे दुआएं दे रही थी। वो आखिरी दुआएं थी। वो अजीब सा एहसास था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। सच में इसे तो तुम वो सारी इंटेंशन से सियान। फील कर रहा था। मामा की फ्रेंड। वो सिर्फ आंटी मेरी ने दोस्त बताया नहीं थी, कैसे? इसको तो पता नहीं था, ये कैसे कह रही है? मेरी माँ जैसी थी। तो कसम से मेरा दिल चाह रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपना दिल दफना रहा हूं। मैं अपना दिल दफना रहा। ओह गॉड, तुम्हारा बहुत जिक्र करती थी। अच्छा और हमें लगा आंटी ने कभी बात ही नहीं की आलिफ के साथ। तुम्हारे जिक्र पे बहुत खुश भी होती थी।
वो मेरे साथ मिलकर केक बना रहे थे, बिल्कुल ठीक थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। ओह नो, बहुत बुरा लग रहा है। अब इसे अपनी हर एक चीज के लिए गिल्ट होगा ना कि मैंने अलिफ के साथ ऐसे किया। ऑलरेडी वो अपनी मदर की साइड से दुखी थी। अब ये दोनों दोस्त बन गए। कहते हैं ना खुदा एक रास्ता बंद करता है तो खाना लाता हजार तुम्हारे लिए, खोलता है। सुबह से भूखी होगी, खाना खा लो। तुम घर चले जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? तुम ऐसे मेरे मैं घर बहुत चलो। बहादुर हूँ, पर रात के अंधेरे में डर लगता है। चलो, हाँ, मैं एक जानती तरफ थी से कि मैं कह उनके रही है बगैर तुम नहीं जाओ, रहना, दूसरी रुक तरफ से जाओ। कमजोरी भी बता रही है। पर फिर भी मुझे छोड़कर चलेगी। नहीं जाएगा यार, वो बैठा है यहीं पे। मैंने किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया, ओके, होश ही कहा था। और फिर कोई किसी के लिए कितनी देर रुक सकता है? इस तन्हाई को तो मैंने अकेले ही फेस करना है। तुम घर जाओ, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँ। कल ठीक तक यही तंग कर रहा था। सच में यार लव स्टोरी स्टार्ट हो गई दोनों की। यार बहुत बड़ी बात होती है, इतना कह देना कि कोई प्रॉब्लम हुई मुझे कॉल कर देना। मुझे कॉल कर देना था, मुझे लगा था कि रुकेगा, पर उसने कह दिया कि चलो ठीक है। हाँ, वो अकेली लड़की भी है ना, ऐसे वो रुक भी नहीं सकती। हाँ, मुझे लगा था शायद वो कुछ ऑल्टरनेटिव वे निकालेगा कि मैं बाहर सो जाऊंगा या कुछ समथिंग। सीरियसली यार, घर में अकेले रहना ऐसे टाइम पे, बहुत ब्रेव है अलिफ। ऑप्शन भी तो नहीं है उसके पास कोई। तुम कब आए? सॉरी, मेरी वजह से आँख खुल गई शायद आपकी। आपके बगैर घर जाकर क्या करता? चंदा, क्या बात है? रो क्यों रहे हो? तुम ठीक हो? कोई बात हुई है क्या? अलिफ के घर गया था। फिर से? जानती है अलिफ किसकी बेटी है? किसकी? मरियम, मरियम की। मरियम, वो टर्किश रेस्टोरेंट वाली तुम्हारी दोस्त? ओके। या खुदाया। बाबा ने जो लोग भेजे थे ना रेस्टोरेंट में, वो मरियम का रेस्टोरेंट था। जब तक मैं वहां पहुंचा था तो बहुत तोड़ फोड़ कर दी थी उन लोगों ने। मैंने मरियम से प्रॉमिस किया था कि आज सब कंपनसेट कर दूंगा, और देखे उससे पहले ही वो चली गई ना। क्या पता था कि मैं आज जाऊंगा तो वो मुझे मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेगी। और तुम्हें तो जाना ही था, क्योंकि मेरा चंदा बहुत अच्छा दोस्त है। चंदा, आप सो जाइए, उन्हें नींद नहीं आएगी आपको। अब इसे नींद नहीं आएगी, वो गिल्ट इसे जीने ही नहीं देगा। ऐसे मैं बहुत बहादुर हूँ, पर रात के अंधेरे में डर मुझे लगता है। डर लगता है। आई थिंक ये ना उसकी कंडीशन को समझ सकता है, वो रिलेट कर सकता है कि मदर के बिना जब आपके पास कोई हो ही ना तो कैसी लाइफ होती है। दोनों ये सेम फेज पर हैं इस टाइम। मुझे तो ऐसा लगता है चंदा से ज्यादा मरियम उसे उसके घर समझती पे है। कैसे जाऊं? इस वक्त वो अकेली है, और शायद उसे किसी सहारे की जरूरत हो, और फिर वो तो मरियम की बेटी है। ओ
माय गॉड यार, आज का जो पार्ट था ना सच में मतलब रोंगटे खड़े हो गए। जब कल जो मरियम है उनकी डेथ हुई थी ना, अलिफ रो रही थी, अलिफ का दुख हमें समझ में आ रहा था, पर आज जब जो सियान के एक्सप्रेशंस थे ना, ओ माय गॉड, मतलब वो तो ऐसे लग रहे थे, मतलब मैं उसका जब चेहरा देख रही थी ना, बहुत ज्यादा मुझे बुरा लग रहा था उसके लिए। उसके एक्सप्रेशन, जब उसको पता चला कि वो मरियम थी जिसको मैं दफना के आई हूँ, जिसके ऊपर मैंने मिट्टी डाली है, वो जब वो सारे डायलॉग्स बोल रहा था ना, बहुत दर्द हो रहा था यार सच में। बट आज का जो पूरा एपिसोड था बहुत कमाल का। सीरियसली यार, आज के एपिसोड ने ना हम इतने ज्यादा इमोशनल फील कर रहे थे ना, जिस तरीके से अलिफ रो रही थी, जिस तरीके से वो अपने आप का सारा दर्द निकाल रही थी ना, तो आई थिंक वो चीजें ना हम तक पहुंच पा रही थी, वो डिलीवर हो रहे थे उसके इमोशंस, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरी बहन ने ऐसे किया, मेरी मम्मा लास्ट तक उसका नाम लेती रही लेकिन वो आई नहीं और वो आज कितनी खुश होगी। खैर, सियान का जो रोल था ना, वो आई थिंक लास्ट एपिसोड से इतना अच्छा होता चला जा रहा है ना, वो इतना रिस्पॉन्सिबल है अपनी चीजों को लेकर, वो इतना ज्यादा कनेक्टेड है अपने रिलेशंस को लेकर, वो जिससे भी प्यार करता है वो दिल से करता है। तो आई थिंक अलिफ के लिए ना अब कहीं ना कहीं एक गोल्डन डोर खुल गया है, और डेफिनेटली जो अब उसकी सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से सियान के हाथों में है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अब इन दोनों की लव स्टोरी का ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।